अच्छा बेटा, हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मर्जर। ठीक है, और मर्जर के हम सवाल कर रहे थे। मर्जर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि दो बिजनेस क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। मतलब यानी कोई हम किसी बिजनेस को खरीदते नहीं, दो बिजनेस मिलकर अपनी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, पैसे शेयर करते हैं, स्किल्स शेयर करते हैं, स्किल्स शेयर करते हैं। मतलब एक तरह की पार्टनरशिप आपके लिए, एक तरह की क्या है ये, पार्टनरशिप है। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये एक सवाल है। अलाइस एंड बाबक हैव बोथ ट्रेडिंग एज सोल ट्रेडर्स for some years when they decided to merge their business to form a partnership. अलाइस एंड बाबक पहले अकेले काम करते थे, फिर उन्होंने कहा कि हम मर्ज हो जाते हैं। क्यों मर्ज हो रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए। क्यों मर्ज हो रहे हैं? मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। क्यों मर्ज हो रहे हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो ये इनका पुराना डेटा गिवन है, जब ये एज अ सोल ट्रेडर काम कर रहे थे। तो जब इन्होंने मर्जर किया तो कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ बातें डिसाइड हुई। एक तो न्यू पार्टनरशिप शेयर रेशो ये होगा इनका 2:1। जो एल की प्रेमिसेस है वो रिवैल्यू हो जाएगी 32,000 की, इधर ऊपर आ रही है 18,000 की। पार्ट ऑफ एलाइस इन्वेंट्री वैल्यूड एट 400 वुड बी रिटन ऑफ। एलाइस की इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, 400 रुपए कम कर देंगे उसकी इन्वेंट्री से। एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 800 ऑन बाबक व्हीकल वुड बी अकाउंटेड फॉर। एक इम्पेयरमेंट लॉस जो है 800 का, वो बाबक के व्हीकल से हम माइनस करेंगे। मतलब ये वही रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। Allies would transfer her personal vehicle to the business at a valuation of 2,000। Allies जो है अपना एक पर्सनल व्हीकल है, वो ट्रांसफर करेगा, अलग से ट्रांसफर करेगा, यहाँ नहीं गिवन कोई भी व्हीकल। ठीक है, ये मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है पार्टनरशिप में। अच्छा जी, द बैंक अकाउंट वुड बी मर्ज, इन दोनों के बैंक अकाउंट मर्ज हो जाएंगे। एंड नई चीज ये दी हुई है, Allies would pay enough cash that the value of capital account would be in the profit sharing ratio। कि जो प्रॉफिट शेयर रेशियो इनके हिसाब से इनका कैपिटल बन जाए। ठीक है, चलिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि सजेस्ट टू आइटम परचेज बाय अ बिजनेस विच कुड बी इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट आपने पढ़े थे IAS 38 में। बोले वो कौन सी आइटम है जो कि हम परचेज करते हैं और वो हमारे इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनते हैं। तो इसमें एक तो हमारे पास आएगा ट्रेडमार्क। एक जो है ना हमारे पास लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये इसके अंदर आएगा। लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। लाइसेंस ये होता है कि आप, पेटेंट हो गया आप, ठीक है, आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं उसको पेटेंट करवा लेते हैं। ठीक है, फिर वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। लाइसेंस ये है कि आप कोई भी परमिशन ले लेते हैं। ठीक है, लाइसेंस फ्रेंचाइज के अंदर भी आता है। ठीक है, तो आप कोई परमिशन वगैरह ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 4G है, 5G है। और ट्रेडमार्क मतलब आपकी कोई साइन वगैरह जो आपको अलाउड हो जाती है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास किस में आते हैं, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। अगला सवाल है, वो कह रहा है कि प्रिपेयर शोइंग द एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द मर्जर ऑन 1 जनवरी 2020, द कैपिटल अकाउंट ऑफ बाबक एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलाइस। इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट लास्ट टाइम भी बताया था, अब भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ये मैंने आपको एक कैपिटल अकाउंट बना के सिखाया था। कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि बैलेंस BD दें और सेट कर दें, और बिल्कुल शुरू से भी बना सकते हैं। शुरू से बनाएंगे जो 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 एसेट आपने इन्वेस्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और जो जो अपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं वो क्या हो जाएंगी, डेबिट। ठीक है, और आखिर में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा कैपिटल ट्रांसफर आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल ट्रांसफर कहलाएगा। यहाँ तक बातें सही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर। ओके। अब आते हैं जरा, इस सवाल को जरा देखते हैं और करते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा जी, सो आ जाए। यहाँ इसने कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है बाबक का एंड एलाइस का। तो आ जाए पहले हम बाबक का जो है ना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो मैं ये वाला फॉलो करूंगा, कौन सा, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये वाला, मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो करूंगा। आपकी मर्जी जो फॉलो करें, ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। सो आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सवाल जो बेसिकली है ना, ये अक्टूबर नवंबर 2020 का है। मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा आज इंशाल्लाह, कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन है। ये अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 3-2 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसका ए पार्ट तुमने कर लिया था कि पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। अभी हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है बी पार्ट के अंदर। किसका बनाना है, बाबक का बनाना है, बना लेते हैं।
ठीक। और दूसरा हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है किसका? अलाइस का बनाना है। तो दो बंदों के हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। सॉरी। मर्जर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? सो आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना चीजें, वो देख लेते हैं। अलाइस प्रेमिसेस ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू 32,000 होगी। ठीक है। इक्विपमेंट की वैल्यू एज इट इज आएगी। वहीकल जो है अलाइस अलग से घर से लेकर आ रहा है। कितने का है? 2,000 का। ये भी हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये भी ट्रांसफर ही कर रहा होगा। अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं करता ना तो वो बता देता है, मतलब ट्रांसफर हम नहीं कर रहे, तो ये भी आएगा सर। उसके बाद पार्ट ऑफ एलाइस इन्वेंट्री वुड बी वैल्यूड एट 4 शुड बी रिटर्न ऑफ, ये भी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इसमें से 400 माइनस करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये भी ट्रांसफर हो रहा होगा। ट्रेड पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये भी ट्रांसफर हो रहा होगा। बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बैंक बोला इसने बैंक दोनों मर्ज जाएंगे, तो ये भी ट्रांसफर हो रहा है। तो मतलब ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, किसके ऊपर? आपकी प्रेमिसेस के ऊपर आ जाते हैं। प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी होगी एल इसके लिए? 32,000 होगी। तो मैं 32,000 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये इसकी हो गई प्रेमिसेस। ठीक है। ये तो ओके का सीन हो गया। हमने 32,000 दी। इक्विपमेंट कितने का होगा? 7,400 का। इक्विपमेंट हम कर लेते हैं 7,400। 7,400। ठीक है। उसके बाद आते हैं वहीकल। वहीकल के बारे में बोला है कि वहीकल वो अपने घर से ला रहा है 2,000 का। घर से ला रहा है, फिर भी कैपिटल बढ़ेगा ना, तो 2,000 का हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वहीकल। ये क्या हो जाएगा? वहीकल हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं सर। इंटेंजिबल एसेट बेसिकली गुडविल होती है। बाकी कुछ भी हो, ट्रांसफर तो करनी है ना। आपने तो अपना कैपिटल बढ़ाना है ना। आप जब एक बिजनेस के साथ मर्ज हो रहे होते हो, तो आप तो कोशिश करते हो कि भाई मेरा जो कैपिटल है वो फेयर हो। मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है पार्टनरशिप में, वो फेयर हो। मतलब जो भी एसेट आप लगा रहे होते हैं उसको रिवैल्यू करवाते हैं। और अगर आपकी कोई मेहनत है, कोई एफर्ट है, कोई गुडविल है, तो आप उसको भी काउंट करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में जब बेनिफिट मिले तो ये मेरी गुडविल, मेरी मेहनत की थी, तो ये उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए। तो इंटेंजिबल एसेट भी आएगा सर। ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी क्रेडिट हो जाएगा, इससे भी कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है। अब इसने खामोशी अख्तियार की है, तो इससे कुछ भी मुराद हो सकता है। इससे ये भी मुराद हो सकता है इसका बिजनेस बहुत जबरदस्त हो, यूनिक हो, तो इसके पास कोई फॉर्मूला वगैरह हो, उसने वो पेटेंट करा हो, वो भी हो सकता है। चलिए सर, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में इसने कहा 400 कम करने हैं। तो 4,100 में से 400 कम करते तो बाकी कितना बचेगा? 4,100 में 400 कम करते तो बाकी कितना बचेगा सर? 3,700। सो इन्वेंट्री आ जाएगी 3,700 की। और उसके बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। सर ये सारा 2,600। ये हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। सर उसके बाद आएगा ट्रेड पेबल। ये आ जाएगा डेबिट पे 1,400। ठीक है। चलिए, डेबिट पे आ जाएगा ट्रेड। अच्छा। बैंक का मसला है। बैंक जो है ना, वैसे मैं 300 करता है यहाँ पे डेबिट। मैं वैसे क्या करता, 300 यहाँ पे डेबिट करता। लेकिन यहाँ इसने एक बात बोली है कि हमने सोचा है कि इन दोनों का जो कैपिटल होगा, अलाइस वुड पे इनफ कैश दैट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल अकाउंट वुड बी इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो। अब यहाँ एक मसला है। जब ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे ना, तो इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई हम दोनों का कैपिटल एक शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। अब जाहिर है इस तरह जब हम करेंगे ना, जितनी भी चीजें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो वो वाला आंसर नहीं आएगा। उसके लिए हमें कैश की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर समझ में नहीं आया? अगर मैं ये सारी चीजें प्लस कर दूं और उसमें से ट्रेड पेमेंट माइनस कर दूं, तो मेरे पास फोर सपोज 80,000 आंसर आता होगा। क्या आ रहा होगा? 80,000। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयर रेशियो इसका कैपिटल 1 लाख आना चाहिए। तो ये 20,000 और इन्वेस्ट करेगा ताकि इसका कैपिटल 1 लाख बने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाबक का कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। तो आ जाए, बाबक का कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। बाबक के पास तो कोई प्रेमिसेस है नहीं। इक्विपमेंट है 8,900। तो 8,900 लिख देते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा इक्विपमेंट। उसके बाद आगे चलें।
व्हीकल है 5,200, लेकिन उसने बोला व्हीकल में क्या करना है, आपने 800 माइनस करवाने हैं क्योंकि इम्पेयरमेंट भी है। तो 5,200 में से 800 माइनस कर दे तो बाकी कितना बचेगा? 5,200 में से 800 माइनस कर दे तो बाकी कितना बचेगा? 4,000। 400। 4,400, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट तो कोई नहीं है, इन्वेंट्री है 3,500। कोई चीज बोली है इसने? नो से इन्वेंट्री हम 3,500 लिख देते हैं। ये हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल है कितने? 1,800। तो ट्रेड रिसीवेबल ले लेते हैं 1,800। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके ट्रेड पेबल है 700। तो ट्रेड पेबल 700 इस तरफ आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका है बैंक 6,100। तो बैंक 6,100 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। इसका कैपिटल आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एडजस्ट जो करना है उसका करना है। क्या कहते हैं? सो मुझे बताएं, अगर हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना कैपिटल आएगा, जल्दी बताएं। बैलेंस शीट कितना आएगा बाबक का? मतलब आप वो उठा लेना, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर उठा के चेक करें। 8,900 प्लस 4,400, 3,500 प्लस 1,800 प्लस 6,100 माइनस 700 करके देखें क्या आंसर आ रहा है। 24,000। 24,000। 24,000, ठीक है, हम 24,000 देते हैं। तो ये हो जाएगा बैलेंस 24,000। कुछ लोग यहाँ बैलेंस शीट ही लिखवाते हैं, वो भी सही है। तो आप बैलेंस शीट ही लिख के यूँ लिख दिया करें, ट्रांसफर। ठीक है। मतलब ये वो कैपिटल है जो हम पार्टनरशिप में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कभी कभार इसमें क्या होता है, गुडविल बाद में हम माइनस करते हैं। अब मसला सुन लें। इसका जो कैपिटल है ना, एलाइस के कैपिटल, एलाइस के कैपिटल वैसे ऐसे ही आता है। मतलब आप बैंक लिख के ये सारे प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, आपका कैपिटल आ जाता है, वैसे ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ इसने सीन किया है इस एडजस्टमेंट में, आखिरी वाली में आप देख ले जरा। यहाँ कह रहा है एलाइस वुड पे इनफ कैश दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट वुड बी इन द प्रॉफिट शेयर रेशो। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? 2:1 है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, ये जो बाबक है ना, इसका जो रेशो है वो है 2:1। तो मतलब इसका जो शेयर बनता है वो बनता है 1/3। 1/3। तो इसका शेयर कितना बनेगा? एलआईएस का बनेगा 2/3। तो अगर हम कैपिटल के 3 हिस्से करें, अगर हम कैपिटल के 3 हिस्से करें, तो उसमें से एक हिस्सा इसको मिलेगा और 2 हिस्से इसको मिलेंगे। अगर 3 हिस्सों में से ये जस्ट वन पार्ट है, अगर मैं किसी कैपिटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं एंड इट इज द वन पार्ट, तो बाकी 2 पार्ट किसके होंगे? इसके होंगे। तो मुझे पता है इसका कैपिटल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेयर रेशो। 48,000। 48। सर बहुत आसान है सर। इसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 48,000 होना चाहिए। अगर ये 24,000 1/3 के बराबर है, तो 2/3 कितना होगा? इसका डबल। ये हो Yeah. जाएगा हमारा बैलेंस सीडी। और मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर्ड 48,000। ये हो गया इसका कैपिटल। अब आप जब दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, तो ये इक्वल नहीं आएगा। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। सर क्यों इक्वल नहीं आएगा? क्योंकि इसको मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बैंक की फिगर हमने नहीं लिखी, वो बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस सीरीज तो हमने डायरेक्ट मालूम किया है। तो इसकी बैंक की वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी होगी। आप दोनों साइड का टोटल करें, दोनों साइड का, आप ये साइड आपकी कम होगी। तो यहाँ जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो बेसिकली हमारा कहलाएगा बैंक। ये मजीद इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि इसका कैपिटल 48,000 के बराबर हो सके। तो बताएं क्या आंसर है? जी बेटा। अगर आप पास कैलकुलेटर वगैरह हो यूज करें और मुझे बताएं क्या आंसर आया। सर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है 1,500 से। डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 15 मिनट से? हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है? मतलब बैंक 1500 होगा सर। 15 होगा। मेरे पास यहाँ आ रहा है 1800। इट इज सो 1800 आना अच्छा। चाहिए। हम्म।
चले, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कितना कौन से, कितना डिफरेंस आ रहा है मुझे बताएं। 1500 डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा मेरे ख्याल से हमने, एक मिनट, इसका अपना बैंक भी तो है ना? ओके, चलें हम लिख लेते हैं। मैं एक चीज कंफर्म कर लेता हूँ, ये 6100 है। 6100 और प्लस 15 करें कितना अमाउंट बन रहा है? 6100 प्लस 15 करें कितना अमाउंट बन रहा है? 7600। 7 प्लस, सही, ठीक है, ठीक, ओके का सीन, ओके की रिपोर्ट है, ओके की, ओके। चले सही। अच्छा एमएस में 1800 लिखा हुआ है, वो 1800 इसलिए आ रहा था एमएस में क्योंकि उसने जो है वो 300 ओवरड्राफ्ट किया था, मैंने डायरेक्ट काम किया, ये भी सही। अच्छा जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? सर यहाँ तक। तो नेट नहीं देखते हम? देखिए इसमें, अब मैंने डायरेक्ट वो किया है ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इस वाले फॉर्मेट से कैपिटल अकाउंट बनाए। कौन सा वाला फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाता बीडी हूँ। वाला जी। बीडी वाला। अगर आप बीडी वाला फॉर्मेट बनाएंगे ना, तो बीडी वाले फॉर्मेट पता है क्या है, सबसे पहले आपने कैपिटल फाइंड करना होगा इसका, जो यहाँ आ रहा है। उसमें क्या होगा, सारे एसेट प्लस करो, प्रीमिसेस एसेट है प्लस करो, प्लस करो, प्लस करो, प्लस करो, प्लस करो, माइनस करो, माइनस करो, तो आपके पास एक कैपिटल आ जाएगा। फिर जो गेन हुआ है वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। जो एडिशन इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो क्रेडिट कर दो, ठीक है। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो डेबिट कर दो। उसमें आपके पास 1800 आंसर आएगा, क्योंकि आपने 300 कंसीडर किया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसने बोला है एसओएफपी बनाओ। एसओएफपी आप लोग बनाइएगा, घर जाके बनाइएगा, वो आसान है। एसओएफपी में पता है क्या करना है, मैंने आधा काम तो आपका आसान करवा दिया है। एसओएफपी में बस आपने ये करना है कि ये जो मैंने आपके सामने डाटा दिया है ना, इनको प्लस करके लिखते हैं। सर समझ में नहीं आया? मतलब जब आप इक्विपमेंट लिखेंगे ना, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में आपका आ जाएगा ये वाला 8900, और ये वाला सॉरी 7400, इन दोनों को प्लस करके लिख दीजिएगा। और जब प्रेमिसेस लिखेंगे तो आप सिर्फ 3000, 32,000 लिखिएगा। और जब व्हीकल लिखेंगे तो व्हीकल हमारे पास कितना आ रहा है, 4400, और ये आ रहा है 2000, दोनों को प्लस कर लीजिएगा, ये होगा नॉन करेंट एसेट। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट भी आपका शो होगा, क्योंकि उसने बताया नहीं ये गुडविल है क्या है, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये कोई पेटेंट होगा, कोई लाइसेंस वगैरह होगा, स्पेशली मिला होगा लाइस को, और ये मिलके काम करेंगे तो ये शो होगा। इन्वेंट्री की तरफ आते हैं, तो इन्वेंट्री जो है हमारे पास यहाँ है 3500, और यहाँ है 3700, दोनों को प्लस करके लिख दीजिएगा। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर आते हैं, ये और आसान है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ 1800 है, यहाँ 2600 है, दोनों को प्लस कर लीजिएगा। इसी तरीके से पेबल दोनों प्लस कर लीजिएगा। और बैंक का बैलेंस इनका कितना आ रहा है, ये जो है 6100 है, ये है 1500, दोनों को प्लस कर। इस तरीके से हो जाएगी इसकी एसओपी। एनी इशू? एसओपी बना लेंगे इसकी। यस सर बना लेंगे। ये शीट वैसे शेयर की है मैंने ग्रुप में आप लोगों से? ये शीट नहीं की सर शेयर। नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं वाइल ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर, ये वाला सवाल पढ़ रहा हूँ। While operating as a sole trader, both Alice and Babak maintain their books of account on a manual basis. ये लोग क्या करते थे, मैनुअल बेसिस पे काम करते थे। तो इसने सवाल ये पूछा है कि आप ये बताएं कि आप ये बताएं that the partnership, sorry, Babak has suggested that the partnership should use a computerized accounting system. Advise Alice whether or not she should agree to using a computerized accounting system. Justify your answer. अच्छा हमारे कोर्स में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ये एज में भी ट्रांसफर किया था इन्होंने, लेकिन A2 में भी है। तो हमें सिर्फ इसके फायदे एंड नुकसान पता होने चाहिए, कि अगर हमारे पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो उसके क्या फायदे होंगे। तो अगर एक काम, एक्यूरेट फास्ट यही सब होते हैं सर। हमारी जो है ना एक्यूरेसी होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, जी। चांसेस कम होंगे, एक्यूरेट कैलकुलेशन। ट्रेड रिसीवेबल्स को मेंटेन करना इजियर हो जाएगा। एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब ये कि देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ एरर्स, ठीक है ना। यस। और क्या नाम है अपना, फास्ट। टाइम बचेगा, यस। टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग मतलब रिकॉर्ड जो है एक ही दफा बनाने होंगे, ठीक है। फिर वो अपडेट करने होंगे, रिव्यू करने होंगे, मतलब बार बार रिकॉर्ड नहीं बनाने होंगे, डबलिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, और कोई फायदा? सब कुछ एक जगह है। सर ट्रेड रिसीवेबल्स की मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इजी होगी, इजी टू मेंटेन। ये मैंने आज पढ़ा था बिजनेस में।
इजी टू मेंटेन, एक्सेस जो है वो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी आपको अच्छे की। लेकिन इसमें इशू क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ इट, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये इसमें क्या इशू है। इसमें पहला इशू ये है कि वायरस। हाई कैपिटल कॉस्ट, ओके। हाई कैपिटल कॉस्ट नए बिजनेस के लिए इशू होता है, फाइनेंस लिमिटेड होता है, ये भी पार्टनरशिप है, फाइनेंस इतना नहीं होगा इनके पास, ठीक है। हाई कैपिटल कॉस्ट, हाई सेटअप कॉस्ट, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा जी। और और क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर। वायरस और हैकिंग। ठीक है। क्या नाम है, डेटा माइट बी हैक, माइट बी हैक, सो नीड टू बैकअप, नीड टू बैकअप मतलब आपको क्लाउड स्टोरेज लेनी पड़ेगी, क्लाउड स्टोरेज अलग से महंगी पड़ती है फिर। मैनुअल में क्या होता है, अच्छी। सो ओवरऑल क्या करना चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग फायदेमंद है। तो बिजनेस के पास अगर सफिशिएंट फाइनेंस है तो बिस्मिल्लाह करें, बिजनेस का काम बड़ा है तो बिजनेस बिस्मिल्लाह करें। तो आपने कोई भी मतलब यानी दो पॉजिटिव पॉइंट, दो नेगेटिव पॉइंट और आखिर में कंक्लूजन दे देना है। ये हो गया हमारा अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 3 का सवाल। ठीक है, अब ये हमने वो मर्जर वाले केसेस पढ़े जिसमें दो सोल ट्रेडर मर्ज हो रहे हैं। इसमें कोई इशू है, समझ में आ गया कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, एसएफपी कैसे बनाते हैं, और गुडविल हो तो कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ तक बातें क्लियर है। जी। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम वो सवाल करते हैं जिसमें पार्टनरशिप हो, कि अगर कोई पार्टनरशिप है और हमारे पास जो है क्या नाम है कोई सोल ट्रेडर है तो उसके मर्जर में क्या केस होता है। तो अगर पार्टनरशिप मर्ज हो रही हो तो फिर कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनता है। मतलब ये तो सोल ट्रेडर था ना, मतलब दोनों के दोनों अकेले बिजनेस कर रहे थे, तो कैपिटल अकाउंट आपने ऐसे बनाया, ऊपर बनाया, इस तरह बनाया, ठीक है। हमने दोनों तरीके सीखे थे। लेकिन अगर पार्टनरशिप, दो पार्ट, एक पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर है, एक पार्टनरशिप और एक सोल ट्रेडर है, वो दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। तो उसमें बेटा हमारे पास फिर ये होता है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती है वो जरा देखो। कभी कभार पेपर में कैपिटल अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट भी बनवा सकता है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे बनती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में कैसे बनेगा। पार्टनरशिप में अब दो बंदे, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वाला तरीका क्या है कि जो भी इनका कैपिटल है पहले आप वो लिख दें, अगर ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, जो भी इनका कैपिटल का बैलेंस है वो लिख दें, जो इनकी पुरानी एसएफपी में आ रहा है। फिर आप देख लें रिवोल्यूशन गेन कितना हुआ है, रिवोल्यूशन लॉस कितना हुआ है। अगर रिवोल्यूशन गेन है, अगर आपके पास रिवोल्यूशन गेन है, तो रिवोल्यूशन गेन शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। किस में डिवाइड होगा गाइस, शेयरिंग रेशियो में। से समझ में नहीं आया। फॉर सपोज रिवोल्यूशन गेन था 3000 और ये दोनों पार्टनर हैं 2:1 में, तो हमारे पास 2000 जाएगा ए के अकाउंट में और 1000 जाएगा बी के अकाउंट में। इसी तरह से अगर लॉस है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन है, तो वो भी इस तरह क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये एक नई चीज है जो कि सोल ट्रेडर में नहीं होती थी, क्योंकि एक ही बंदा होगा। इसी तरीके से गुडविल अगर दी हुई है, गुडविल की दो ट्रीटमेंट होती है, पहले गुडविल रिकॉर्ड होता है, फिर गुडविल कैंसिल की जाती है। तो गुडविल जब रिकॉर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो वो भी, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, देखिए पीछे मैं सवाल कराऊंगा उसमें क्या है, ये दोनों पार्टनर हैं, तो इनकी जो भी गुडविल डिसाइड होगी उसका क्या करेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल में, इनके कैपिटल में इनिशियली। तो आपने क्या करना है, बांटना है। अगर गुडविल डिसाइड भी है, फॉर सपोज मैं बात करता हूँ 30,000, 30,000, और इन दोनों की पार्टनरशिप है 2:1, तो ए के अकाउंट में कितनी जाएगी, ए के अकाउंट में कितनी जाएगी, 22। 20,000, और बी के अकाउंट में 10,000। ठीक है। और कोई ऐसे अगर नहीं लगाया उन्होंने, या मजीद कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो अगर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आप क्रेडिट कर दें। अगर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट की है इन लोगों ने तो वो क्रेडिट कर दें। और अगर कोई एसेट टेकन ओवर किया है तो वो आप हटा दें। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस, सीडी आ जाएगा। ये वो कैपिटल है जो इनिशियली ये मर्जर के वक्त ट्रांसफर कर रहे थे, फिर आगे जाके गुडविल रिमूव भी करनी पड़ती है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का,
उसमें ये होता है, फिर रिवोल्यूशन नहीं आती, फिर रिवोल्यूशन नहीं आती। फिर हम सिंपली ये करते हैं कि दो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एमएस करेंगे ना, जब आप पास पेपर्स करेंगे तो आप थोड़ा परेशान होंगे, क्योंकि कहीं कहीं और मेथड है, कोई और मेथड, कौन सा मेथड है, तो आप टेंशन में आएंगे। तो ये ए है, ये बी है, इनका कैपिटल अकाउंट में बनाना है। तो जो एसेट उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, एसेट इन्वेस्टेड, वो आप कर दें क्रेडिट। जो भी उनकी वैल्यू है, जो भी रिवैल्यू वैल्यू वो लेंगे, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज उन्होंने ट्रांसफर की हैं, वो आप कर दें डेबिट, ए की और बी की। जो लाइबिलिटीज उन्होंने ट्रांसफर की है वो डेबिट कर दें। सर इसमें मजीद क्या आएगा, इसमें फिर गुडविल आ जाएगी, कि जो भी उन्होंने गुडविल डिसाइड की थी इनिशियली, वो आप क्या नाम है शेयरिंग रेशो में क्या कर दें, इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दें। आखिर में आपके पास आ जाएगा बैलेंस सी डी। ये वो अमाउंट होगा जो ये ट्रांसफर करेंगे नए बिजनेस में, न्यू पार्टनरशिप। यहां तक बातें क्लियर है। वैसे ही ये फॉर्मेट, बस डिफरेंस आ गया गुडविल का और रिवोल्यूशन का, कि वो शेयर रेशो में डिवाइड होगा। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जी बेटा। सही है सर। अच्छा, कभी कभार क्या होगा, आपसे स्टेटमेंट बनवाएगा, आपको बोलेगा स्टेटमेंट बना के दो कि इनका कैपिटल कितना बनता है, तो भी परेशान नहीं होना। अगर आपको स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा है तो आप डायरेक्ट यू भी कर सकते हैं, एसेट्स इन्वेस्टेड, जो भी एसेट में इन्वेस्ट किए हैं आप वो लिख दें, इसमें से लेस कर दें लाइबिलिटीज ट्रांसफर, जो भी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की हैं, इनका अगर कोई करंट अकाउंट है वो नहीं आएगा इसमें। करंट अकाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा उसमें नए बिजनेस में। करंट अकाउंट को हम नहीं लिखते। तो एसेट इन्वेस्टेड लिख दिया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर लिख दिया। इसके अंदर क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे गुडविल। जो भी गुडविल है वो आप ऐड कर दें। आखिर में जो आंसर आता है वो बेसिकली हमारा कहलाता है कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है। कभी कभार इसमें चेंजेस कर देगा वो, कि हमने सोचा है इनका कैपिटल ये नहीं होना चाहिए, इनका कैपिटल कुछ और होना चाहिए, तो फिर उसमें ये होता है कि पैसे में से हम माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है। तो जरा आते हैं, ये वाला सवाल ट्राई करते हैं। कौन सा वाला आपका, ये है मई जून 2020 पेपर 3-2 है। ये शीट में भेज देता हूँ आपको ग्रुप में। तो इसमें क्या करें, इसको जरा पढ़ते हैं। आमिर एंड ईशान had been in partnership providing IT solutions, service sector business है। They shared profit and losses in the ratio of 3:2 respectively। इनका शेयर रेशो नोट करना है, 3:2 respectively है, 3:2। ठीक है। अच्छा जी, आगे कह रहा है राज हैड अ सिमिलर बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर, वो भी आईटी सॉल्यूशन का काम करता है। राज मर्ज हिज बिजनेस विद आमिर एंड ईशन ऑन 30 जून 2019। बैलेंस एट 30 जून 2019 वर इज फ्लोस। इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको सबके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैज बीन एग्रीड अपॉन द मर्जर। द गुडविल ऑफ द बिजनेस वॉज एग्रीड एज आमिर एंड ईशन 25,000। इन दोनों की जो गुडविल तय हुई थी वो ये हुई थी। आपको पता है ये डिवाइड होगी किसमें, 3:2 में डिवाइड होगी जब हम उनके अकाउंट बनाएंगे। और राज की तय कितनी हुई है सर, राज की तय हुई है 50,000। आगे चले सर। ऑल राज एसेट एंड लाइबिलिटीज वुड बी टेकन ओवर बाय द पार्टनरशिप एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। राज का हम कैश एंड बैंक नहीं ले रहे, बाकी सारे एसेट ले रहे हैं। मतलब राज जो अपने कैश ट्रांसफर नहीं कर रहा। एसेट ऑफ आमिर इनिशियल वुड रिमेन इन बुक वैल्यू। आमिर के एसेट उन्हीं वैल्यू पे लेंगे जिस पे थे दोनों पार्टनर्स के। लेकिन राज के जो प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बाय 5%। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे बाय 10%। प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट्री, तीनों चीजें हम 5% से बढ़ा रहे हैं। तीन चीजें, प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को 10% से कम कर रहे हैं। आगे एक नई चीज दी है जो हम पढ़ लेते हैं। राज इनिशियल कैपिटल वुड बी 1 लाख। ये एक मसला है। जैसे पीछे एक सवाल किया था ना, 48,000 आया था, फिर हमने मजीद पैसे इन्वेस्ट किए थे। यहाँ हो सकता है इसका कैपिटल ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं भाई हमारे जो पीछे पार्टनर हैं उसका आप देखें कैपिटल, आमिर का कितना है 3 लाख, ईशन का कितना है 2 लाख। तो हम भी चाहते हैं थोड़ा सा, यानी 1 लाख 2 लाख इस तरह रहे, राउंड ऑफ करके रहे। तो हमने सोचा इसका कैपिटल कितना रखेंगे, 1 लाख।
अब अगर इसका कैपिटल कम बनेगा जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये मजीद इन्वेस्ट करेगा। अगर इसका कैपिटल ज्यादा बनेगा तो ये पैसे विड्रॉ करेगा, उतने पैसे लेके चला जाएगा आउट, और वो पैसे फिर हम बैंक बैंक से एडजस्ट करेंगे। आउट ऑफ द अमाउंट पेबल टू राज अपॉन द फाइनल सेटलमेंट, राज एग्रीड दैट 20,000 वुड बी लॉन्ग टर्म लोन टू द न्यू पार्टनरशिप एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। अच्छा, ये राज जो राजी हुआ है ना पार्टनरशिप के साथ मर्जर में, तो उसने एक बात रखी है कि ठीक है आप लोग मेरा कैपिटल 1 लाख रख रहे हो, लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 1 लाख नहीं होगी, 20,000 जो होगा वो मेरा लोन होगा और बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब ये 1 लाख रुपए ही लगा रहा है, 20,000 एज अ लोन लगा रहा है, 80,000 एज अ कैपिटल लगा रहा है। ये क्यों लगाना चाह रहा है इस तरह? ये इसलिए लगाना चाह रहा है इस तरह ताकि वो हो क्या बोलते हैं, मुझे 4% हर हाल में मिलता रहे। तो सवाल में ये पूछा है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू राज बाय आमिर इनिशियल। तो पहले हम देखेंगे राज का कैपिटल बनता कितना है, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे। सो आ जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप राज का कैपिटल अकाउंट बना लें तो आपके पास बैंक की फिगर आ जाएगी, या आप स्टेटमेंट बना लें, आपकी मर्जी है, दोनों से कर सकते हैं जो बोले। तो मैं राज का कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ कि कितना राज जो है वो पैसे लेके जाएगा या लेके आएगा। ठीक है, ये कर लेते हैं। आ जाए गाइस। सो इसमें हम क्या करेंगे गाइस, दोनों तरफ लिख देते हैं डॉलर। आ जाए, सबसे पहले आ जाए हम, ये तीन चीजें इनको 10% बढ़ाना होगा आपको, मतलब मल्टीप्लाई में 110% करना पड़ेगा। तो बताते जाएं, 53,200 का 10% बढ़ाएं कितना होगा, 110% बताते जाएं मुझे। मैं यही बना लेता हूँ, सोच रहा हूँ पीछे करने के बजाय यही आपके सामने कर लेता हूँ। जी बेटा। गाइस आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? फिफ्टी यस थ्री सर। थाउजेंड टू हंड्रेड को मल्टीप्लाई करें 110% से, 12,500 को मल्टीप्लाई करें 110% से। फिफ्टी और एट फाइव ट्रेड ट्वेंटी ट्रेड रिसीवेबल भी हैं। ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं बढ़ रहे, ट्रेड रिसीवेबल नहीं बढ़ रहे, सॉरी। सिर्फ दो चीजें बढ़ रही। 57,200। 57,200, ये हो गया प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इन्वेंट्री कितना हो गया? 13,750। 18,750, ये इन्वेंट्री का हो गया। 13. 13। यस। और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये 5% कम हो रहा है। 26,300 को मल्टीप्लाई करें 95% से। जी, बताएं कितना आएगा 26,300 को मल्टीप्लाई करें 95% से। 26,300 इंटू 5% कम हो रहा है ना। सर ये 57,200 नहीं है, ये 58,520 है। 57,200 नहीं आ रहा है, ये गलत आ रहा है। 57,200 पे आप ये बोल रहे हैं, जी। ये क्या आएगा? 58,520। और ये नीचे वाला सही है, 12,500 इंटू 110%। जी सर वो सही है। वो सही है। और ट्रेड रिसीवेबल 26,300 है, इसको मल्टीप्लाई करो 95% से, 5% कम हो गया। 24,985। ठीक है, तीन हो गए। ट्रेड पेबल पे आते हैं। ट्रेड पेबल, सारे ट्रेड पेबल ट्रांसफर हुआ है, ट्रेड पेबल डेबिट होगा 14,950। कैश एट बैंक तो आ ही नहीं रहा, ड्रॉप करें। चलिए, और कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। अब आपने मुझे इसका कैपिटल मालूम करना है। अच्छा, वैसे इसका कैपिटल मालूम करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन हमने डिसाइड किया इसका कैपिटल जो ट्रांसफर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद भी एडजस्टमेंट है, वो हम बाद में करेंगे। अब ये बताएं कि बैंक की फिगर कितनी आएगी, दोनों शेयर का टोटल करें, क्योंकि मसला आ रहा है बैंक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मजीद कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कितना निकाल सकता है। 17,695। 17। 695 सही, तो इस तरफ आएगा ना। किस तरफ आ रहा है ये 17,000? क्रेडिट क्रेडिट साइड पे आएगा। 17,695।
अच्छा एक मिनट चेक करो, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग रुको जरा, मैं देखा कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं छोटी सी। लिखी भी। ओके वेट करें बेटा, इसकी गुडविल भी तो है। गुडविल कितनी रखी है हमने? 50,000 रखी है। हटाएं, गुडविल भी तो लिखें। ठीक है, अब बताएं कितना आंसर आएगा। 50,000, 58,520। ये जो आप बता रहे हैं इन्वेंट्री 13,750, ये आप सही बता रहे हैं। 12,500 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 110% से, तो 13,750 ही आएगा, या 13,125 आएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ट्वेंटी सिक्स सर थाउजेंड नहीं, 13,750 ही आ रहा है। 13,750 आ रहा है। हम कोई मसला कर रहे हैं इन्वेंट्री में, जो मैं सोच रहा हूँ ना। अरे 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 अरे, मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि 5% बढ़ रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल 10% कम हो रहे हैं। हमने, मेरी गलती कर दी, मेरी गलती है यार, मेरी मिस्टेक है। ये जो है ना, ये 5% बढ़ रहे हैं, और ये जो रिसीवेबल है ये 10% कम हो रहा है। ये मेरी मिस्टेक है। आई एम वेरी सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। सो इसको थोड़ा ठीक कर लें, ये मेरी मिस्टेक है। उसके 90, ठीक है। 5% बढ़ रहे हैं। हाँ, ये 5% बढ़ रहे हैं। 53,200 इंटू 105%। जी, 13,125 अच्छा, इन्वेंट्री। 13,125। सॉरी गाइस, मैंने आपको काफी लेट करवाया। और ये आ जाएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना आ जाएगा? ये आ टेन जाएगा परसेंट कम होने के। 10% नहीं, ये 5% बढ़ रहा है। 55,860। यस। और ट्रेड रिसिबल 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 26,300 इंटू 90%। 23,670। ठीक है। और गुडविल हमने रखी है 50,000। अब आप चेक करें क्या आंसर आ रहा टोटल आ रहा है 142,655। है। किस तरफ? टोटल टोटल। टोटल क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का? और सर डिफरेंस आ रहा है 27705 277। डेबिट साइड। ओके, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस 27705। ये आप बोल रहे हैं कि इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। अच्छा, ये वो अमाउंट है जो कि ये ले जा सकता है। ये वो पैसे हैं जो ये ले जा सकता है। कौन? आपका नाम भूल गया इसका। ये आपका राज जो है। राज के पास, अगर हम राज का कैपिटल 1 लाख रुपए रखते हैं, गौर से सुनिएगा। राज का कैपिटल अगर हम 1 लाख रुपए रखते हैं, तो राज इतने पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब मसला पता है क्या है? इनके पास इतना बैंक बैलेंस है नहीं। इनके पास बैंक में कितने पड़े हुए हैं? 13,600। कितने पड़ेंगे? तो कितने पड़े? 13,600 पड़े हैं। तो इतने तो हम इसको दे नहीं सकते। तो इन्होंने एक बात की हुई है कि इसमें से हम क्या करेंगे, जो 20,000 रुपए हैं वो एज अ लोन एडजस्ट करेंगे। 20,000 रुपए एज अ लोन एडजस्ट करेंगे, यानी पार्टनरशिप के लोन हो जाएगा। और बाकी जो 7,705 है, ये हम इसको दे देंगे। मतलब ये हम क्या करेंगे, इससे एडजस्ट करेंगे। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? यस सर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप वो वाली एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं जरा, फिर देख लेते हैं। टाइम मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है। यहाँ बोला है कि हमने सोचा है राज का कैपिटल 1 लाख होगा। अगर ये ऊपर में 1 लाख नहीं लिखता ना, अगर मैं ये 1 लाख यहाँ नहीं लिखता, तो उसका कैपिटल बनता 1,27,705। 1,27,000 के करीब से कैपिटल बनता। लेकिन हमने सोचा इस कैपिटल 1 लाख करेंगे, तो यही बोलेगा कि मैं सामान तो लगा रहा हूँ 1,27,000 का, तो मैं कैपिटल 1 लाख का कैसे करूँ? तो हम उसको यही बोलते हैं, ठीक है आप परेशान नहीं हो, आप 1,27,000 का माल लगा रहे हो ना, तो 20,000 रुपये का आप लोन कर दो। मतलब हम आपको वैसी बाद में वो देंगे, उस पर आपको ऐसा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बाकी 7,000 रुपये आपको अभी दे देते हैं, इससे का ठीक। सो आप जब आगे जाके एसओएफपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आगे जाके जब एसओएफपी बनाएंगे, या ऐसे एसओएफपी बनाने को बोला होगा, ये रही एसओएफपी। आगे जाके जब आप एसओएफपी बनाएंगे, तो एसओएफपी के अंदर आपने क्या करना होगा, ये 20,000 जो ये लोन में आएगा, किस में आएगा? लोन में आएगा। और जब बैंक लिखेंगे, तो बैंक में 13,600 नहीं आएगा, इसने तो अपना बैंक लगाया नहीं, इसको तो छोड़ दें। बैंक 13,600 नहीं आएगा। 13,600 में से ये आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट इसको हमें करनी है।
बाकी सारी चीजें सेम होंगी। यानी प्लांट एंड इक्विपमेंट 55,860 प्लस ये, इन्वेंट्री 13,125 प्लस ये, ट्रेड रिसीवेबल 23,670 प्लस ये। इस तरीके से आप चलते रहेंगे, इससे काम होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, आगे चलते हैं। सर, इनके कैपिटल का क्या सीन है? ये जो हमारे पास बैठे हुए हैं दो शहजादे, आमिर हो गया, ईशन हो गया, तो अगर इनका कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, वो भी जरा देख लेते हैं, फिर क्लास ऑफ कर लेते हैं। इनके कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे? बल्कि मैं तीनों के कैपिटल अकाउंट सेट कर देता हूँ। हमारे पास तीन बंदे हैं, एक का नाम आमिर है, एक का नाम ईशन है, एक का नाम राज है। राज का जो कैपिटल डिसाइड हुआ था वो 1 लाख डिसाइड हुआ था, और इनका भी यही रहेगा, 3 लाख 2 लाख, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ रही। इनकी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई रिवोल्यूशन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आमिर का कितना रहेगा? 3 लाख रहेगा। इसका रहेगा 2 लाख। अदरवाइज अगर रिवोल्यूशन होता तो वो इनके अकाउंट में जाके बढ़ाता। अब गुडविल इसमें बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है गाइस? गुडविल बढ़ानी, इसकी गुडविल तो हम पहले ही कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा चुके हैं। ठीक है। इन दोनों की गुडविल कितनी डिसाइड हुई है? 25,000। तो 25,000 को जरा 3:2 में बांटे, कितनी बनेगी? 15 और 10 हजार। जी, 15 हजार और 10 हजार। 1500। 10,000। ठीक। ये मैंने गुडविल को रिकॉर्ड किया, क्या किया? गुडविल को रिकॉर्ड किया है। इसके अकाउंट में तो पहले से ही कर दी थी ना आप लोगों ने, तो इसलिए मैंने नहीं की। अब गुडविल को रिमूव करना पड़ेगा। जब हम एसएफपी बनाते हैं तो इसने आगे लिखा है, गुडविल को आपने रिमूव करना है, गुडविल को आपने कैंसिल करना है। नॉट टू बी शोन लिखा हुआ है इसने आगे, ये रहा। ठीक है। और रेशो क्या डिसाइड हुआ है तीनों का? 3:2:1। तो जब हम रिमूव करेंगे गुडविल को, तो 3:2, जो नया रेशो उसमें रिमूव करेंगे। और गुडविल जो रिमूव होगी वो टोटल होगी, क्या होगी? टोटल सबकी मिला के। मतलब इन दोनों की कितनी बनी थी? 25। और राज की कितनी बनी थी? 50। टोटल कितनी हो गई? 75,000। तो जब हम एसओएफपी बनाते हैं तो गुडविल को रिमूव करते हैं, तो गुडविल जो रिमूव होती है वो टोटल होती है बकायदा। तो 75,000 को मल्टीप्लाई करें 3/6 से, 2/6 से, 1/6 से। जी। 37,500। और इसका कितना बना ईशन का? 25,000 और 12,500। ठीक है। ये आपका आपका इनका कैपिटल आ जाएगा, जो इनका सही वाला कैपिटल होगा। तो एसओएफपी में ये वाला कैपिटल जाएगा जो आपने अभी फाइंड किया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ये सवाल आप घर जाके कर लीजिएगा, ये शीट मैं आपको भेज देता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी रखूँ, मतलब आपका अल्लाह भला करे।